में हम क्या देखने वाले हैं, जो RWPSSC जीडी का स्पेशल मॉक टेस्ट आया था 12 फरवरी को, यानी कि कल, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का भी आया था। तो उस 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे ट्रिक के द्वारा सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो क्लास में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं। एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला मैंने बना दिया। इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसे पिघलाकर 4 गोले बनाए जा रहे हैं, इसे पिघलाकर 4 गोले बनाए जा रहे हैं। समान आकार के 4 छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, ठीक है। समान आकार के 4 छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो जो देखो, जो इसका आयतन होगा, मतलब इस अर्धगोले का जो आयतन होगा, इस अर्धगोले का आयतन को इन चारों के बराबर बराबर बांटा गया है। मतलब इस अर्धगोले का आयतन इन चारों के अर्धगोले के आयतन के सॉरी इन चारों के आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और पूरे गोले का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और 4 गोले हैं तो गुणे 4 कर देंगे, गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। तो 4 गोले का आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4। आर का मान है हमारा 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर ये हो गया हमारा 4 दूना 8, तो 8 इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर आ गया हमारा 8। तो देखो क्यूब है ना, तो जब ये क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में ये हो जाएगा, तो यहाँ से एक साथ बाहर आएगा। और देखो ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। ये इसका आंसर आ गया। यानी छोटे गोले के प्रत्येक का त्रिज्या 3/3.5 है। आगे प्रश्न है दूसरा, आसान है। अनुपात क्या कह रहा है कि पी और क्यू का अनुपात 1:5 दे रखा है। आगे कह रहा है कि क्यू और आर का अनुपात दे रखा है 3:2, ठीक है। तो हमसे पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यू है, यहाँ भी क्यू है, क्यू का मान यहाँ पे 5 है, क्यू का मान यहाँ पे 3 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही चीज दो जगह अलग अलग हो, हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। तो इनको हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और 15, 3 5 15। यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे इसको 15 बनाने के लिए, तो 5 3 15 और ये 5 दूना 10, ठीक है। तो देखो क्यू दोनों जगह बराबर हो गया। तो अब ये जो 3 है ये हो गया पी का मान, और ये 10 हो गया आर का मान, ये आर का मान, ये पी का मान, और ये क्यू का मान आ गया 15, ठीक है। तो बस यहाँ पे रख लो। तो 15 और 3 18 अनुपाते, और 15 और 10 25। ये आ गया हमारा आंसर 18:25। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना होता है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70 हो जाती है, ठीक है। तो पहली संख्या बताना है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए है, पहली संख्या x है, तो x का 20%, और मान लेते हैं कि दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या हमने मान लिया y। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि देखो, जैसे मेरे पास 10 आम है, मेरे पास 10 रन है, या लो मैंने 10 आम है या 10 रन है, जो मानना है मान लो। इसके पास 20 आम है या 20 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना 2 रुपया, मैं अपना 2 रुपया, मतलब अपना 2 रुपया यानी 10 का 2 रुपया घटाता हूँ। अगर मैं अपने 10 रुपये का 2 रुपया घटाता हूँ इसमें से, तो 70 बचता है, तो 70 बचता है। यानी कि मैं मेरा जो 2 रुपया है इसमें से घटाता हूँ तो 70 बचता है, यानी कि इसका 3 रुपया जो है वो घट जाता है। तो जो इसका 2 रुपया है 10 का, ये इसके 3 रुपये के बराबर है। जो इसका 2 रुपया है ये इसके 3 रुपये के बराबर है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल में यहाँ पे लगने वाले हैं। यही प्रश्न में कह रहा है कि यदि हम x का 20% दूसरी संख्या से घटाते हैं तो 70 हो जाता है, तो 70 हो जाता है, 70 हो जाता है। देखो 70 हो जाता है, 70 बचता है, यानी कि इसका जो 30% है घट जाता है। यानी y का 30% इसके 20% के बराबर है, y का 30% इसके 20% के बराबर है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ से x y का अनुपात निकाल लो, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, x इधर आएगा, y को इधर लेके जाएंगे, तो 20 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/20। तो इसको काट देंगे तो ये अनुपात आ गया 3:2, तो 3:2 ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आसानी है, लस और मसा का सवाल है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दोगुना है, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त 3 है। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं a और b हैं, इनका महत्तम समापवर्त यानी कि HCF जो है वो 3 है, इनका HCF जो है 3 है। तो संख्याएं हो जाएंगी 3a और 3b, क्योंकि जो HCF होता है, जो मसा होता है, ये इनका फैक्टर होता है, ठीक है। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दोगुना है। एलसीएम है, जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का दोगुना, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं ये वाला है, तो बड़ी संख्या का दोगुना 3b का दोगुना, ठीक है। ये हमारा एलसीएम है, ये एलसीएम दे रखा है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, 3a और 3b का, इनका एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है 3 कॉमन हो गया, और जो कॉमन नहीं होता गुणे ab, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, तो ये एलसीएम और ये एलसीएम तो बराबर होगा, तो 3b गुणे 2 बराबर 3ab, ठीक है। तो देखो
3 से 3 कट गया, बी से बी कट गया, ए बराबर आ गया 2, ए बराबर आ गया 2, ए बराबर आ गया 2। तो हमसे प्रश्न पूछा है छोटी संख्या, तो हमने इसे बड़ी संख्या मान लिया है, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारा 3 है, तो एक की जगह 2 रख देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी 6। ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 सरलीकरण का है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नियम होता है, का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा कर जोड़ के रीढ़ को दिए घटाए। तो हम पहले का को सॉल्व करेंगे फिर भाग को। तो देखो यहाँ पे का है, तो का मतलब गुणा होता है, तो 1/2 गुणे 25/2 का गुणा होगा, तो ये है 2000, इनका गुणा होगा तो 25/4 हो जाएगा, और ये भाग है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 4/25 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 4/25। अब यहाँ पे गुणा है, अब इनका गुणा हो जाएगा का, तो 20/50, 20/50। ठीक है, 20/50। ठीक है, -5 रहने तो इसको -5। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 25 चौक को 100, 2 जीरो कट गया, यहाँ पे आ गया 4, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक, अब ये 5 चौक को हो गया 20, तो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 दूना 100, 64 दूना 128, -5। ठीक है, तो 123 आ गया, 123 ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। कोई यात्रा है जिसकी कुल दूरी 800 किलोमीटर है। कह रहा है कि यदि एक कार पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 की स्पीड से तय करती है, 64 की स्पीड से तय करती है। कह रही है कि अगले 480 किलोमीटर की दूरी, अगले 480 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए हमारी औसत चाल। ठीक है, तो बता दूं कि अगर 64 की स्पीड से 320 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो समय कितना आएगा। तो 5 चौक 20 यानी 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, तो हमारा समय आ गया 5 घंटे। और आपको पता है कि औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल हमारा प्रश्न में देखो 80 दे रखा है, 80 दे रखा है, और कुल दूरी हमारा 800 दे रखा है, 800 दे रखा है। समय हमारा यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे मान लो कि टी समय लगा, मान लो कि यहाँ पे हम हमें वो नहीं पता कि चाल कितनी है, तो यहाँ पे हमारा टी समय लगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे टी समय लगा, तो 5 प्लस टी, 5 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 400, तो 400 इसमें से माइनस आएगा, 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 टी, तो 80 टी बराबर आ गया 400, 80 टी बराबर आ गया 400, तो टी बराबर आ गया 5, टी बराबर आ गया 5, टी बराबर आ गया 5, तो टी बराबर हमारा आ गया समय 5। तो आपको पता है कि अगर हम 480 को 5 से भाग देते हैं, 500 से भाग देते हैं, तो हमारा चाल निकल कर आ जाएगा, तो भाग दो तो आ गया 96। यानी कि जो दूसरी चाल है हमारी, मतलब 480 को अगर हम 96 की स्पीड से तय करते हैं, तो हम टोटल जो औसत स्पीड है हमारा वो 80 आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे प्रश्न हमारा 7 कह रहा है कि मित्रों की एक समूह की औसत आयु 27 है। तो मान लेते हैं कि टोटल एक्स मित्र हैं, टोटल एक्स मित्र हैं, और इनकी औसत आयु 27 है, तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27x, टोटल हो जाएगा 27x। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि 4 नए मित्र जिनकी आयु 25 वर्ष है, 4 लोग और शामिल हो जाते हैं जिनकी आयु 25 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 100, टोटल इनकी आयु हो जाएगी 100। कह रहा है कि शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 हो जाती है, पूरे समूह की औसत आयु, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे x प्लस 4, इनकी हो जाती है 26, इनकी टोटल हो जाती है 26। तो बस, तो ये टोटल जैसे ये अब x का और ये 4 का, तो 27x प्लस 4 का 100 बराबर ये टोटल का, तो 26 गुणे x प्लस 4, 26 गुणे x प्लस 4, ये बराबर कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये x का है, ये 4 लोगों का है, और ये टोटल का है, x प्लस 4 इनका है 26 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये इसका गुणा करेंगे तो ये 26x आएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, और इसका गुणा करेंगे 4 छके 24 के 4, 4 दूना 8, तो 10, 100 को उधर लेके जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 4। तो पूछा था कि पहले कितने लोग थे, तो पहले 4 लोग थे, यही हमसे आंसर में पूछा गया था, तो हमने पहले x माना था, तो इसका आंसर आ गया 4। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक आयताकार है, मैदान का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर दे रखा है, तो ये लंबाई और चौड़ाई होता है, तो ये विकर्ण होता है, तो विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमें दे रखा है 18, 18 यानी कि इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो ये होगा 324, 324, 324। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई दे रखा है 126, 126। कह रहा है कि 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी कराने में कुल खर्च, क्षेत्र की बाड़बंदी मतलब ये चारों तरफ से इसका पेरीमीटर, अगर चारों तरफ से हम बाड़बंदी कराते हैं तो कितने रुपए खर्च लगेगा। अगर 1 मीटर का दाम 9 रुपए है, अगर 1 मीटर का दाम 9 रुपए है, तो हमें यहाँ से पहले इसका परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप निकालने का एक ही तरीका है कि हमें लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाए। तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी यानी कि लंबाई चौड़ाई का वर्ग बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB। अब देखो हमें दे रखा है यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 324,
और ये भी दे रखा है एल बी 126, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 12, 2 2 दूना 4 5, ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे तो आएगा 6 7 5 576, एल प्लस बी का होल वर्ग का आ गया मान 576। ठीक है, और हमको पता है कि 576 24 का वर्ग है, तो जब यहाँ से वर्ग बताएंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 24, तो एल प्लस बी का मान आ गया 24। और जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसका मान 24 है, तो दो का इसमें गुणा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा 48, परिमाप आ गया 48। और 1 मीटर का मान हमें दे रखा है 9 रुपया, तो इसमें 9 से गुणा कर देंगे तो 9 72 के 2 हासिल आ गया 7, 9 चौको 36 43, यानी 432, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है 9, तो देखो दे रखा है 0.75 तो इसको मैंने ऐसे बटे में कर लिया, और 2.5 तो बटे में कर लिया। यहाँ से x का मान हमें बताना है, तो हम इसका गुणा करेंगे इधर, तो 8 5 40 के 0 हासिल आ गया 4, 8 7 56 और 4 60, आ गया 6, और x का गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा फिर x बराबर इसको बटे में कर लेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, ये दशमलव रहेगा, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूना ऊपर आ गया 12, ऊपर आ गया 12। ठीक है, सॉरी ये दशमलव नहीं है 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.4 2.4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 1 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी, 72,000 थी 1 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या, प्रवास के कारण यह 8% की दर से घट जाती है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या, तो अगर 72% में से अगर हम 8% घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 72% का 8% कर लो, ये ज्यादा आसान है, तो डबल जीरो कट गया, 8 जीरो यहाँ 0, 8 जीरो 0, 8 दूना 16 की 6, 8 4 56 1 57, ये माइनस कर लो, 0 4 यहाँ पे बच गया 9 2, यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया 6, तो 66 240, ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 6% दर से, दर हमारा दे रखा है 6%, एक निश्चित धनराशि 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, समय हमारा दे रखा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 14,160 है, जो हमारा मिश्र धन है वो 14,160 है, 3 साल में जो हमें प्राप्त होता है वो 14,160 है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 4/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मूलधन निकालना होगा, तो देखो दर हमारा 6% है और हमें 3 साल के लिए है, तो अगर हम इसका करेंगे तो 36 18, ये आ जाएगा 18%। तो मान लेते हैं कि हमारा जो धन रहा होगा अगर वो 100 रुपये रहा होगा, तो 100 रुपये पे 18% का ब्याज लगेगा, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 118, इसी का मान हमें ये दे रखा है, इसी का मान हमें प्रश्न में 14,160 दे रखा है, 14,160 दे रखा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 9 18, फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 7 14, 2 8 16। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 12 गुना है, ये 59, इससे 12 गुना है, 12 9 108, 12 9 108, 12 5 60, 10 70, यानी 120 गुना है, ये 59 इससे 120 गुना है, तो जो हमारा मिश्र धन होगा ये भी 100 नहीं होगा, ये भी 120 गुना ज्यादा, 120 गुना ज्यादा 12,000 होगा, 120 गुना ज्यादा 12,000 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मूलधन निकाल लिया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारा मूलधन आया है, जो हमारा मूलधन आया है उस समान राशि पर समान ब्याज दर से, तो ब्याज दर हमारा है 6, समान ब्याज दर से हमारा 6, कह रहा है कि 4 सही 2/3 यानी 4 तिहाई 12 2 14 गुणे 14 बटे में 3, तो यहाँ से हमें साधारण ब्याज निकालना है, बटे में आ गया 100, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बस यहाँ से निकाल लो, गुणा करने के बाद जो भी काट पीट कर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गया, 3 दूना 6, 12 दूना 24, 24 गुणे 14 कर देंगे, चौ को 56 के 6 हासिल आ गया 5 दूना 28 5 33, 336, यहाँ पे 0 रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो आगे हमारा प्रश्न है सरलीकरण का है, प्रश्न नंबर 12, आप में से कई सारे लोग कहते हैं कराने के लिए, तो करा ही देते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा भाग है, तो यहाँ पे गुणा होगा तो हो जाएगा 6/35, ये हो जाएगा 6/35, 6/35, तो अब काट लेते हैं, 6 कम 6 6 7 42 और 5 25 5 7 35, तो ये आ गया 5 5 बचे 49, 5 बचे 49 का गुणा करेंगे 1/7 में, तो हो जाएगा 5/3 4 3, और यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 1/5 है, तो इतने का हमने सॉल्व कर लिया माइनस। ठीक है, अब ये देखो 54/63, तो ये हो जाएगा 63 63, 54 नीचे चला जाएगा 54, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो आप, 7 9 63, 6 9 54, तो 9 से 9 कट गया, ये आ गया 4/5, ये आ गया 4/5। ठीक है, प्लस 28/40, सॉरी 28/40 को हम माइनस कर लेंगे 4 से, तो 4 से 28 और 10 यानी 7/10। बस इसे सॉल्व कर लो तो आपका एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 3 4 3 0, एलसीएम आ गया, तो इससे गुणा करेंगे इसमें, तो 5 6 30, 5 8 40, 5 6 30, तो ये आएगा 6 8 4, प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 50 माइनस, अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 से 24 के 4, 4 8 32, 32 2 34 के 4, 4 6 24 3 27। ठीक है, 27 44 आ गया, फिर प्लस
अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, 10 का करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 2 30 के 0, 7 त्रिक 21, 3 24, 24 0 1 आ गया। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लो। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे हम तो 4, इनको जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, तो 6 एक 7, ये आ गया 7, फिर ये आ गया 3, फिर ये आ गया 3, माइनस 31 37 27 44 बटे में हमारा 3 4 3 0। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कर लेते हैं 3 9 3 34 30, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि 1500 विद्यार्थियों में 1500 विद्यार्थी हैं, 1500 विद्यार्थियों में एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे 70%, तो 1500 का 70% लड़के हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि 80% लड़के, ये जो टोटल लड़के हैं इसमें से 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, तो 80% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए तो पास कितने हुए 20%, तो इसका 20% निकालेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से ये जीरो कट गया, तो 15 दूना 30 और 7 त्रिक 21 आ गया 210, ये इसका प्रश्न। हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 9.61 और 3.61 का मध्यानुपाती बताना है, तो मध्यानुपाती मान लेते हैं कि x है, तो ये होता है कौड़ी में 9.61 गुणे कौड़ी में 3.61। ठीक है, 3.61, तो बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ये जो है ये तो हमारा 19 का वर्ग है, तो 19 का वर्ग है तो 1.9 बाहर आ जाएगा, गुणे इसको हम निकाल लेते हैं, तो 9.61 अगर हमें नहीं पता है तो क्या किया जाता है, इधर से दाएं साइड से 2 2 का बार लिया जाता है, तो ये आ गया हमारा, पहले जाएगा 3 बार, 3 3 के 9, तो आ गया 9, पूरा पूरा कट गया। अब 6 1 उतार देंगे और इसको जोड़ लेंगे 6, अब जाएगा एक बार, यानी कि 31 का वर्ग है, तो यहाँ से 3.1 बाहर आएगा, 3.1 बाहर आएगा, तो इनको आपस में आप गुणा कर लो, तो इनको गुणा करने के बाद हमारा 5.89 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि 2000 का 30% और 5000 का 40% की छूट का अंतर, 2000 का 30% निकालेंगे तो आएगा 600, 5000 का 40% निकालेंगे तो आएगा 2000, इनका अंतर पूछा है तो अंतर आ गया 1400, मतलब 2000 में से 600 घटाएंगे तो आएगा 1400। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या बोला है, कह रहा है कि दिलीप 90 वस्तुओं को 1320 में खरीदता है, 90 वस्तुओं का जो सीपी है, 90 वस्तुओं का जो सीपी है वो 13,230 है, 13,230 है। कह रहा है कि उन्हें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि पर, 8 वस्तुओं के एसपी, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि पर बेचता है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि सीपी माइनस एसपी, तो जो हानि हुआ है वो 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर हुआ है, तो हानि कितने का हुआ है 8 एसपी, और सीपी हमारा कितना दे रखा है, सीपी टोटल हमारा दे रखा है 13,230 माइनस, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, एसपी माइनस करेंगे, कितना 90 वस्तुओं का एसपी, ये 90 वस्तुओं का सीपी दे रखा था तो हम 90 वस्तुओं का एसपी माइनस कर देंगे, 90 वस्तुओं का एसपी माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम 90 सीपी भी रख सकते थे लेकिन फिर बाद में हमें रखना पड़ता। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लो, ये 90 एसपी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 98, तो एसपी बराबर हो जाएगा 13,230 बटे में 98। ठीक है, तो इसे हम काट लेते हैं, तो 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7, 7 चौको 28, और ये हो गया हमारा 7 एकम 7, ये आ गया 6, 7 बटे 56, 6 7 9 63। ठीक है, और ये 14 से काट देंगे तो 14 एकम 14, यहाँ पे बच गया 4, 14 यहाँ 42, 14 5 से 70, ये आ गया 135, यही इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इस टाइप का प्रश्न हम 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाई हैं, एक भाई है 27 साल का, एक भाई है 25 साल का। कह रहा है कि 2 भाइयों में 16,820 रुपए 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है, उन्होंने अपनी अपनी राशि को 5% वार्षिक दर, जो हमारा दर दे रखा है वो 5% है। ठीक है, पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिले, जब वे 40 साल के होंगे तो उन्हें बराबर राशि मिले, तो देखो 25 से 40 होने में कितने साल लगेगा, इसे 15 साल, और 27 से 40 होने में इसे 13 साल लगेगा, 13 साल। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बड़े भाई की राशि, बड़े भाई का हिस्सा पूछा है, तो हम मान लेते हैं बड़े भाई का हिस्सा x है, बड़े भाई का हिस्सा x है, तो छोटे भाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये छोटे भाई का हिस्सा हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन x कोष्ठ में होता है 1 प्लस r, यानी कि 5/100, और यहाँ पे समय होता है, तो समय इसका दे रखा है 13 साल, तो बट्टे ऊपर 13 हो जाएगा। अब इसका कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 16,820 माइनस x कोष्ठ में 1 प्लस 5/100, और यहाँ पे टाइम इसका है 15, ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको हम काटेंगे, यहाँ पे 13 है तो ये 13 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 15 है तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 2 घटेगा। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 5 5 15, ये हो जाएगा 20
21/20। तो ये आ गया x, यहाँ से आ गया 16,820 माइनस x, और ये आ गया 441/400। ठीक है, 441/400। बस इसे आप सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 400 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 400x, और ये यहाँ पे गुणा होके आएगा 441x इधर हो जाएगा, तो 441x, 441x बराबर 16,820 गुणे 441। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, जोड़ के उसको ये जोड़ेंगे तो 148 x हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब x का मान निकालना है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 16,820 गुणे 441 841 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, तो यहाँ से 2 आ गया 20। अब 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 8 8 8,820 ये इसका आंसर आ गया। 8,820 ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन जल्दी आप कर लेंगे। आगे हमारा प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में बी, 20 दिन में सी, 18 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, तो वो नंबर है हमारा 360। इनका एलसीएम आ गया 360। तो 24 से 360 को भाग देंगे, यानी अगर टोटल काम है 360, अगर ये 24 दिन में करता है तो हर दिन करेगा 15 काम। सेम इसी तरह ये हर दिन करेगा 18, और ये 18 36 20। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, वे 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं। बी और सी, बी और सी, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 38, और ये 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। तो 8 से 48 के 8, 8 3 के 24, 24 4 28, 288। मतलब ये 288 काम 6 दिन में करते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते हैं। तो 360 में से अगर हम 288 माइनस करें तो कितना आएगा, तो यहाँ से आप माइनस कर लो, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 132 आ गया, 132 आ गया। कह रहा है कि काम छोड़ देते हैं, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक कितना दिन लेगा। तो अब ये चले गए, तो एक दिन में करता है 15 काम, बटे में कर देंगे 15, तो इसे भाग देंगे हम, तो 3 से काट देते हैं, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15, तो 5 8 40, 4/5, तो 8 से ही 4/5 ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, आसान है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 की स्पीड से, एक रेलगाड़ी ये है जो कि 42 की स्पीड से इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी ये है जो कि 57 की स्पीड से इधर जा रही है। ठीक है, तो जब भी कोई रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो उनकी चाल जो है जुड़ जाएगी, तो चाल जुड़ के कितने हो जाएगी 7 2 9 5 4 9, 7 2 9 5 4 9। आगे कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल हमें दे रखा है 99, समय हमारा दे रखा है 18, तो 99 को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणे समय हमारा दे रखा है 18 सेकंड, 18 सेकंड। तो यहाँ से हमारा दूरी निकल जाएगा, यहाँ से हमारा दूरी निकल जाएगा। तो 18 से 18 कट गया, 5 9 45 के 5, 5 9 45, 4 49। ठीक है, तो टोटल दूरी आ गई हमारी 495। ये जो दूरी है ये दोनों ट्रेन की दूरी है, और एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 270, तो यहाँ से दूसरी की निकल जाएगी, तो 5 2 2 225 ये इसका आंसर है। आगे हमारा सवाल दे रखा है 20, कह रहा है कि 165 297 और 495 के लघुत्तम समापवर्त x और y है, इसका एलसीएम x है और एचसीएम y है। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 5 से काट लेते हैं पहले, 5 3 15, 5 3 15, ये कटेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 11 से कट रहा है, 11 3 33, 11 2 22, 11 7 77, 11 9 99। तो अब देख रहे हैं 27 से सब आ जाएगा, 27 में सब आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आ गया, x का मान आ गया 5 गुणे 11 गुणे 27, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे, तो y जो है हमारा इसका एचसीएफ है, एचसीएफ तो 165 297 495, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मौसक। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काटेंगे, देखें किससे कट रहा है, तो 3 से तीनों कट रहा है, तो 3 से 3 5 15, 3 5 15, 3 9 27, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 5 से नहीं कट रहा है, अब ये कट रहा है 11 से, तो 11 से कट रहा है, तो 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 9 99, 11 11, 11 5 55। अब ये किसी से भी कट नहीं सकता, अब ये तीनों नंबर किसी से भी कट नहीं सकता, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो 3 गुणे 11 यही हमारा एचसीएफ हो गया। और हमें प्रश्न में कहा है x बटे y, तो x बटे y का मान पूछा है, तो ये बटे में कर देंगे, बस यहाँ से बटे में कर देंगे, यहाँ सॉल्व कर लो, 11 से 11 कट गया, 3 9 27, 9 5 45, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,